मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर पाकिस्तान की जानिब से तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 4 विकेटें अबरार अहमद के हिस्से में आई और 1 विकेट नोमान अली ने हासिल की। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 9, नोमान अली ने 6 और अबरार ने 5 विकेटें ली। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडियन बैटर को तिगनी का नाच नचाने वाले साजिद खान मैच के बेहतरीन प्लेयर करार पाए। दूसरी इनिंग में 5 और मैच में 9 शिकार किए। फतह के बाद बोले, पिच पर गेंद अच्छी स्पिन हो रही थी। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। जनूबी गजा में रफा सिटी से फौजी इनखला जारी। लुटे पुटे फलस्तीनी घरों को वापसी के मुंतज़िर। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। 1 इसराइली के बदले 50 फलस्तीनी रिहा किया जाएंगे। हमास ने कैदियों की फहरिस्त दे दी। जंग बंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बैन गुएर मुस्ताफी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। कहा, जंग बंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ दोबारा जंग का आगाज करेंगे। जंग बंदी पर अमल दरामद का वक्त शुरू होने से कबल इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हज़ारों फलस्तीनी बच्चों और ख़वातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद हुए। 1,10,000 से ज़ायद जख्मी, हज़ारों लापता। इसराइल ने जंग में 3 कायदीन इस्माइल हनिया को तेहरान में और याहिया सिनवार को गजा में शहीद किया, जबकि हिज़्बुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से कबल ही ट्रंप इंतजामिया का एक्शन। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। हुक्काम का कहना है कि कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार। सैकड़ों गैर कानूनी तारकीन वतन वापस चले गए। अमेरिका के नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत दिए जाने का इम्कान। ट्रंप ने कहा कि ओहदा संभालने के बाद चीनी ऐप टिकटॉक को मुमकिन तौर पर पाबंदी से बचाने के लिए 90 रोज की मोहलत देंगे। नौ मुंतखब ट्रंप ने ट्रंप डॉलर के नाम से अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। करेंसी कॉइन लॉन्च होते ही हिट हो गई। 24 घंटों में मार्केट कैपिटलाइजेशन कई अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमरीका में साबिक सुफरा और सीनियर तजियाकारों ने अपनी माहिराना राय दी। कहा, पाकिस्तान को मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बेहतर हों। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग है तारीखी एतबार से।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये हिस्टोरिकली 7 बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, जो कि इसकी सराउंडिंग में है ये सारी। इन 7 बिल्डिंग में इनके 2 टॉलेस्ट टावर्स थे, जिसे ये ट्विन टावर कहते थे। बोल के एंकर पर्सन आदिल अब्बासी का न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा। आदिल अब्बासी ने खरीदारी की और ट्रेड सेंटर की कहानी भी सुनाई। बताया 2001 में दहशतगर्दी से ट्विन टावर जमीन बोस हो गए। इन हमलों के असरात पूरी दुनिया पर पड़े और बड़ी जंगें लगी। अमेरिका ने आइकॉनिक टावर की जगह म्यूजियम बना दिया। आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि इवन अमेरिका की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं, जो बाइडन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आए। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हल्फ उठाएंगे तो अमेरिका माशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। अमेरिकी शहरियों को कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी 47वें सदर से पुरुमीद कहा कि नए सदर के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। Like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan. ताल्लुकात में नशेबो फराज जरूर आए, मगर इसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। डेमोक्रेट्स के रुकन ऐवान नुमाइंदगां टॉम स्वाजी की अमेरिका में बोल न्यूज से गुफ्तगू। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से कहा, नहीं जानता ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ट्रंप के लिए पेशगोई करना स्टॉक में बड़ी सरमायाकारी करने जैसी है। टॉम स्वाजी मजीद बोले, पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं, कांग्रेस मुस्बत कोशिशें जारी रखेगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं। टॉम स्वाजी ने उर्दू में बोल का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। इस बॉन्ड के जरिए पाकिस्तान चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हांगकांग के TVB न्यूज़ का इंटरव्यू कहा कि इस बॉन्ड के इजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करने का इरादा रखता है। दफ्तर खारजा ने मराकश के करीब कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के जिंदा बच जाने की तस्दीक कर दी। मराकशी में पाकिस्तानी कौंसल टीम दखला में मौजूद। रबात में पाकिस्तानी सफारतखाने शहरियों की मदद के लिए मुतहरिक ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। पाकिस्तान में ताकत के बल पर इक़्तिदार हासिल किया जाता रहा। जजेस पर बात की जाती है, कानून एक है लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ होता है। जज अतहर मिनुल्लाह का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा कि कानून एक होता है लेकिन केस की नौइयत मुख्तलिफ होती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, कोजिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में सफ़ेदी छा गए। मसूम में लकपास के मुकाम पर भी हल्की बर्फबारी। नौकंडी और दालबंदी में भी बादल बरसे। नदी नालों में तोक़यानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बालाई बलूचिस्तान में बर्फबारी के बायस गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची में भी तेज़ हवाएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कैलिफोर्निया की भयानक आग काबू में न आई। आग ने दुनिया के सबसे बड़े बैटरी के प्लांट को भी लपेट में ले लिया।
प्लांट पर लिथियम बैटरी का जखीरा था। पावर प्लांट के करीब आबादियों को खाली करने की हिदायत। 1500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। आग से नुकसान का तखमीना $275 अरब तक पहुंच गया। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर यून सेक्यूल की हिरासत में 60 रोजा तौसी दिए जाने पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। अदालती बिल्डिंग के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा गया। फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। 40 अफराद गिरफ्तार। आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरियाना सबलंका और अमेरिका की कोकागॉफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे राउंड में सबलंका ने रूसी हरीफ को शिकस्त दी। गॉफ ने स्विस खिलाड़ी को जेर किया। मैच के दौरान नेट पर लगा कैमरा तोड़ने पर रूस के डेनिल पर $76,000 का जुर्माना कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में FIS स्नोबोर्ड वर्ल्ड कप स्लोप स्टाइल इवेंट में स्नोबोर्ड्स के शानदार करतब कनाडा के कैमरॉन स्पाल्डिंग ने 86 पॉइंट्स के साथ मेंस इवेंट जीत लिया। वुमेन्स टाइटल बर्तानिया के मिया ब्रोक्स के नाम रहा। लाहौर में पहले डाइवो इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के बैडमिंटन हॉल में जारी। कैफ और हमजा ने अरसलान और लुकमान को शिकस्त दे दी। साकिब शाहजेब ने खावर और इकबाल की टीम को शिकस्त दी। मुकाबले में 42 टीमें शरीक। भाई की आज 7वीं बरसी। मुन्नू भाई ने 1982 में PTV के लिए ड्रामा सोना चांदी लिखा जो बेहद मकबूल हुआ। दीगर मकबूल ड्रामों में दश्त और आशियाना भी शामिल हैं। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े आज 12 बरस बीत गए। रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपनी मसूर को नवाज से लातादाद गीतों को पहचान दी। 4 दहाइयों तक अपनी मधुर आवाज का जादू जगाया। फन खदमात के एतराफ में इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और नेकी और बदी के दरमियान अजली में जंग में ड्रैगन का किरदार, मगर उसे लड़ना कौन सिखाएगा। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म जून में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।